अनुपमा सीरियल के ताजा तरीन रोजमर्रा के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड ऐसे शुरू होता है कि राही अनुपमा को साथ चलने के लिए बुलाती है। अनुपमा बताती है कि आज वह फिर तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही है। वह रस्सी छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। राही कहती है कि नहीं, आप भी ऊपर आ जाइए। अनुपमा उसे बताती है कि आप मेरे अनुज की निशानी हो। तुम्हारी जान मेरे लिए ज्यादा अहम है। राही रोती हुई कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अनुपमा समझाती है कि अब दोनों का साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि रस्सी दोनों का वजन सहन नहीं कर पाएगी। वह राही से कहती है कि आज मेरी बात मान लो, तुम अपनी जान बचे लो, शायद तुम बच जाओ तो तुम मुझे भी बचा लोगी। राही उसकी बात मानकर कहती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, पर मैं आपको जरूर बचाऊंगी। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। अनुपमा अनुज से कहती है कि हमारी बेटी की देखभाल करना। राही बाहर आती है और देखती है कि एक पत्थर फिसलकर उसकी ओर आ रहा है। वह तुरंत वहां से हट जाती है। पत्थर गड्ढे के ऊपर गिर जाता है। अनुपमा डर जाती है। राही घबराकर अनुपमा को आवाज लगाती है। वह पत्थर हटाने की कोशिश करती है, पर उसे हिलाया नहीं जा पाता। अनुपमा की धड़कन तेज हो जाती है और वह राही के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अनुपमा भगवान से अपने सारे बच्चों की सलामती की दुआ मांगती है। दूसरी ओर देविका और जसप्रीत चुपके से प्रकाश के घर में घुसती हैं, ताकि वे अनुपमा और राही का पता लगा सकें। प्रकाश की पत्नी उन्हें देख लेती है और बताती है कि अनुपमा और राही घर पर नहीं है। वह कहती है कि वे जंगल में हैं। देविका और जसप्रीत हैरान हो जाती हैं। प्रकाश की पत्नी कहती है कि जल्दी जाइए, वरना गड्ढों में पानी भर जाएगा। देविका और जसप्रीत तुरंत वहां से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ राही अनुपमा को बचाने की हर संभव कोशिश करती है। उसकी कोशिशें सफल नहीं होती। अनुपमा कमजोर आवाज में अनुज से कहती है कि आप मेरे साथ ही रहना। मैंने आपकी बेटी को बचा लिया है, मैं खुश हूँ। राही मदद के लिए चिल्लाती है और कहती है कि कोई मेरी मदद करे। अनुपमा अनुज को याद करते हुए कहती है कि जीते जी मैं आपको ढूंढ न सकी, अब मरने के बाद आप कहीं छुप नहीं सकते। अनुपमा को अनुज के साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हे याद आते हैं। दूसरी ओर शाह हाउस में लीला चौंक उठती है, क्योंकि वह देखती है कि अनुपमा की तस्वीर का कांच टूट गया है। बाबूजी फिक्र में कह उठते हैं कि अनुपमा के दिए जलाओ। लीला भगवान से दुआ करती है कि अनुपमा को हर मुसीबत से बचाया जाए। जंगल में अनुपमा की सांस फूलने लगती है और वह बच्चों की सलामती के लिए दुआ मांगती है। वहीं राही भी भगवान से मदद की गुहार लगाती है। वह कहती है कि आपने मुझे बचाने के लिए मम्मी को भेजा, पर अब मम्मी खुद मुसीबत में है। अब आप मेरी मदद कीजिए। राही कहती है कि मैं वह पत्थर अकेले नहीं हटा सकती। आप मेरी मदद के लिए किसी को भेज दीजिए। राही मदद की पुकार लगाती है। इस बीच अनुपमा की हालत और खराब होने लगती है। दूसरी ओर देविका सबके साथ जंगल में अनुपमा और राही को ढूंढ रही होती है। देविका को चक्कर आने लगते हैं। किंजल उसे संभालती है। देविका दुख से कहती है कि अगर अनुपमा को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। वह सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, वह मेरी बहन है, मेरी गुरु है। किंजल उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि आप हिम्मत रखें, आप ही हमारी हिम्मत हो। देविका कहती है कि हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। उसी समय परी को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। सबको शक होता है कि शायद प्रकाश के गुंडों ने अनुपमा और राही को यहाँ रखा है। वे सब झोपड़ी के अंदर जाने का निर्णय करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की तबीयत तेजी से खराब होने लगती है। राही मदद के लिए आवाज लगाती रहती है और भगवान से सहायता मांगती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और किसी की मदद आ जाती है। दूसरी ओर गांव में रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। प्रकाश वहां आता है और गांव वाले उसका जयकारा करते हैं। प्रकाश सबको विजयदशमी की बधाई देता है और कहता है कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। आज हम अपने अंदर के राक्षस निकालेंगे, तभी हम भगवान को अपने अंदर जगह दे पाएंगे। सभी लोग प्रकाश के नाम के नारों से उसे खुश करते हैं। प्रकाश की पत्नी नाराज दिखाई देती है। प्रकाश कहता है कि कुछ लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं। गलतियां करना छोटे लोगों का काम है,
पर बड़प्पन माफ करने में है। मैंने ऐसे लोगों को माफ कर दिया है। गांव वाले कहते हैं कि हम आप जैसे महान नहीं हैं। अगर किसी ने हमारे भगवान पर उंगली उठाई तो हम उसे जिंदा जला देंगे। प्रकाश प्रसन्न होता है और सोचता है कि मुझे उन माँ बेटी को इस भीड़ के हवाले कर देना चाहिए था। उसी बीच सोनू आता है और प्रकाश को बताता है कि उसने अनुपमा और राही को मार